जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों आज का क्लास आपको होने वाला बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026। किसका क्लास होने वाला साथियों? बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026। आज का क्लास आपको इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा साथियों। क्या रहेगा? आज का क्लास आपको इम्पोर्टेंट क्लास वीवीआई रहेगा साथियों। एकदम वीवीआई क्लास आज आप लोग करेगा साथियों। समझियो तो एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आज आप लोग को देने वाला साथियों। आज आप लोग को जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। जीके जीएस हिंदी प्लस मैथ रहेगा साथियों। क्या रहेगा? जीके जीएस हिंदी प्लस मैथ रहेगा। सारे क्वेश्चन जो आएगा साथियों दम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आज रहेगा। सारा क्वेश्चन दम एग्जाम में वीवीआई समझिए। तो आज का क्वेश्चन जो होने वाला साथियों एकदम वीवीआई रहेगा साथियों। एकदम आज का क्वेश्चन वीवीआई रहेगा साथियों। तो साथियों चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूरी ऑल कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आपके पास चल जाए। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन हमारा पूछा है। देखिए पर क्वेश्चन को बढ़िया से पहले समझिए। क्वेश्चन को आप लोग पहले बढ़िया से समझिए। गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन है? बताइए कौन है बाबू? गीत गोविंद के रचयिता कौन है बाबू? कालिदास की, जयदेव की, बाण भट्ट की, भवभूति? बताइए बाबू लोग बताइए। क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट में दीजिए बाबू। क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट में दीजिए कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो कौन है बाबू? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव नहीं बाबू। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर बी जयदेव। गीत गोविंद के जो रचयिता है ना बाबू से जयदेव है बाबू। कौन? जयदेव। ऑप्शन नंबर बी। कौन बाबू? जयदेव। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बाबू लोग बताइए। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं से कौन है बाबू? कौन है बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बाबू? कमेंट में आंसर दीजिए ना बाबू। कमेंट में जो है आंसर दीजिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कौन बाबू? पाणिनि, कौटिल्य कि पतंजलि बाबू की कालिदास? बाबू लोग बताइए। क्वेश्चन का जो आंसर कमेंट में दीजिए ना बाबू। क्वेश्चन का जो आंसर कमेंट में दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बाबू। इस तरह का क्वेश्चन जो है सब पूछता है। ना हो सके ना बाबू तो वाला क्वेश्चन को आप लोग नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? ये वाला क्वेश्चन को आप लोग नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा बाबू कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बाबू। तो बताइए कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? कौन है बाबू बताइए। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं से कौन है बाबू? बाबू लोग बताइए ना कमेंट में आंसर दीजिए बाबू कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कौन बाबू? पाणिनि कि कौटिल्य कि पतंजलि बाबू की कालिदास? बताइए। अर्थशास्त्र के जो लेखक है से कौन है बाबू बताइए ना। बाबू लोग बताइए। क्वेश्चन का जो है कमेंट में आंसर दीजिए बाबू कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो कौन है बाबू अर्थशास्त्र के लेखक? कौटिल्य ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जो लेखक है ना बाबू सब कौटिल्य है बाबू। कौन? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बाबू बताइए तो। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था से कब हुआ था बाबू बताइए। बाबू लोग क्वेश्चन का जो है कमेंट में सब दीजिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बाबू? बताइए ना। बताइए कमेंट में सब दीजिए ना बाबू कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। बाबू लोग बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ बाबू? बाबू बाबू लोग बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। बताइए ना बाबू लोग। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था से कब हुआ था बाबू? 1916 की 1917 की 1918 की 1919 बाबू? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था बाबू? बाबू लोग बताइए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था से कब हुआ था बाबू? बताइए कब हुआ था बाबू चंपारण सत्याग्रह? बाबू लोग बताइए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था से कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह बाबू? तो 1917 में ना। ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्या बाबू ऑप्शन नंबर बी 1917। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना बाबू, उसे 1917 में हुआ था। कब है? 1917, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू, आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया बाबू बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था बाबू, से किसने किया बाबू बताइए ना। किसने किया? गोपाल के धर्मपाल कि देवपाल बाबू की महिपाल बाबू? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया बाबू? तो धर्मपाल ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था ना बाबू, तो धर्मपाल ने किया था बाबू। किसने? धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू, आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया बाबू बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था, से किसने किया था बाबू बताइए ना। कमेंट में ऐसा दीजिए, कमेंट में ऐसा दीजिए ना बाबू कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो बताइए किसने किया बाबू नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। समुद्रगुप्त कि कुमार गुप्त प्रथम बाबू, कि अशोक कि हर्षवर्धन बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था, से किसने किया था बाबू। किसने किया था बाबू नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बाबू बताइए ना। कमेंट में ऐसा दीजिए ना बाबू, कमेंट में ऐसा दीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया बाबू। तो किसने किया बाबू? कुमार गुप्त प्रथम ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था ना बाबू, से कुमार गुप्त प्रथम नहीं किया था बाबू। किसने? कुमार गुप्त प्रथम। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू, आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। आगे क्वेश्चन देखा पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद का किससे संबंधित है बाबू लोग बताइए। बाबू लोग बताइए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ना, से किससे संबंधित है बाबू। ना हो सके ना बाबू, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा बाबू। क्या कीजिएगा बाबू, ये वाला क्वेश्चन को आप लोग नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है बाबू बताइए ना। भारतीय संविधान जो 21 से संबंधित है, तो किससे संबंधित है बाबू। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है बाबू बताइए ना। कमेंट में ऐसा दीजिए ना बाबू। तो किससे संबंधित है बाबू? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ना। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 जो है ना बाबू संबंधित, तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित बाबू। किसे? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू, आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। आगे क्वेश्चन देखिए पूछा है, भारत के प्रथम उपग्रह कौन सा था बाबू बताइए। भारत का जो प्रथम उपग्रह था, मतलब कौन सा था बाबू बताइए ना। बाबू लोग बताइए, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था बाबू। कौन सा था बताइए। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था बाबू बताइए। कमेंट में आंसर दीजिए ना, कमेंट में जो है आंसर दीजिए कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो कौन सा था बाबू बताइए भारत का प्रथम उपग्रह। रोहिणी की भास्कर या आर्यभट्ट की इनसैट कौन है बाबू। भारत का जो प्रथम उपग्रह था मतलब इतिहास कौन सा था बाबू। तो आर्यभट्ट ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट है। भारत का जो प्रथम उपग्रह था ना बाबू, से आर्यभट्ट था। कौन था बाबू? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू, आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है बताइए।
भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है से कौन है बाबू? बाबू बताइए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मगरमच्छ की गंगा डॉल्फिन, ये कछुआ बाबू की बहेल। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ना बाबू, से गंगा डॉल्फिन है बाबू। कौन है? गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा डॉल्फिन। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। आगे क्वेश्चन देखिए पूछा हमसे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए बाबू लोग, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए बाबू, बताइए कमेंट में आंसर दीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। कब हुई बाबू बताइए? 1935 की 1947 की 1950 बाबू की 1951? बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बाबू? बताइए ना बाबू, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बाबू? ना हो सके ना बाबू तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। रिजर्व बैंक से पूछता है बाबू क्वेश्चन। रिजर्व बैंक से जो है ना से क्वेश्चन पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई बाबू? 1935 में ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर ए 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ना बाबू, तो 1935 में हुई थी बाबू। कब? 1935 से। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। योजना आयोग का स्थान किसने लिया बाबू? बताइए। क्वेश्चन पूछे बाबू, क्वेश्चन सवाल का जो जवाब कमेंट में आंसर दीजिए बाबू। कमेंट में आंसर दीजिए बाबू। योजना आयोग का स्थान जो है से किसने लिया बाबू? बताइए बाबू, बताइए योजना आयोग का स्थान जो है से किसने लिया बाबू? बताइए। वित्त आयोग कि नीति आयोग कि निर्वाचन आयोग कि यूपीएससी बाबू? बाबू लोग बताइए, योजना आयोग का जो स्थान है से किसने लिया? किसने लिया बाबू योजना आयोग का स्थान? बाबू लोग बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए बाबू। कमेंट में आंसर दीजिए कि योजना आयोग का स्थान जो है किसने लिया बाबू? तो किसने लिया बाबू? नीति आयोग ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बाबू? ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। योजना आयोग का जो स्थान है ना बाबू, से नीति आयोग लिया बाबू। किसने? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। योजना आयोग का स्थान किसने लिया बाबू? तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। आगे क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा है। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है किससे माना जाता है बाबू लोग? बताइए किससे माना जाता है बाबू? भारतीय संविधान का संरक्षक जो है से किसे माना जाता है बाबू? बताइए किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को कि संसद के बाबू, सर्वोच्च न्यायालय को कि प्रधानमंत्री के बाबू? बताइए बाबू लोग, बताइए कमेंट में आंसर दीजिए बाबू। कमेंट में जो है इसका आंसर दीजिए कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है बाबू? भारतीय संविधान का संरक्षक जो है से किसे माना जाता है बाबू? बताइए बाबू लोग, बताइए किससे माना जाता है भारतीय संविधान का संरक्षक बाबू? तो किसे माना जाता है बाबू? सर्वोच्च न्यायालय के ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है ना बाबू, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है बाबू। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। आगे क्वेश्चन देखे हमसे क्या पूछा है। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है किससे संबंधित है बाबू? ये वाला क्वेश्चन को आप लोग जरूरी नोट पॉइंट में नोट कर लीजिए बाबू। 100% आप लोग हम गारंटी देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, 1 मिनट। 100% हम आप लोग को गारंटी देते हैं बाबू। 100% हम आप लोग को गारंटी देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है से पूछेगा बाबू।
100% हम आप लोग गारंटी दे रहे हैं कि वाला क्वेश्चन पूछेगा। ये भारतीय संविधान का जो भाग 3 से किससे संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है बाबू। कई साल ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, कई साल ये वाला क्वेश्चन जो है पूछ दिया है। तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है किससे संबंधित है बाबू? नीति निर्देशक तत्व से कि मौलिक अधिकार से बाबू, कि मूल कर्तव्य से, कि नागरिकता से बाबू? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 से किससे संबंधित है बाबू? मौलिक अधिकार से ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ना बाबू, मौलिक अधिकार से संबंधित बाबू। किससे? मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। तो बाबू लोग यह वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को जरूरी ऑल कर लीजिए बाबू, ताकि जब भी वीडियो आपके पास जाए तो नोटिफिकेशन चल जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।